चौदेवलाल एक बार 2 चुनाव हार गए थे, आदमपुर भी हारे और उसके बाद तोशाम भी हार गए थे। उसके बाद भी वर्करों से उनका मनोबल रखने के लिए, हौसले में रखने के लिए, हर वर्कर चाहता है, पॉलिटिकली बात सुनना चाहता है, मिलना चाहता है। हमारी टीमें हैं तब से ही। तो यमुनानगर भी मैं समझता हूँ 1200 वर्कर था और वर्करों से सलाह करके एक बड़ी रैली करूँगा जिसमें 1 लाख की भीड़ करूँगा। 30 गांव में घग्गर का पानी दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इतना पानी, लोग तो जमाल टंकी पे बैठे थे कि पानी चाहिए, नहर को दिया, पानी नहीं है। ये जो हो रहा है ये थोड़ा सा इसमें कर सकते थे। देखिए, अगर मैं होता तो एक मिल के फैसला कर, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं होता तो इनका आपस में समझौता करा देते, ये नुकसान नहीं होता। अब बेचारों के करोड़ की पाइपें नष्ट तो होगी ना थी, तो जिम्मेदारी क्या, उन्होंने गलत करा था, ठीक, बीच में रास्ता निकल सकता था। मैं होता तो ये पाइपें नहीं उखड़ती, बैठ के कोई रास्ता। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर की दिखा रहा हूं, जहां पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो यमुनानगर पहुंचे हैं। आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो यमुनानगर में भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उनका ज़ोरदार स्वागत कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो पूरे हरियाणा भर के तमाम ज़िलों में जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जहां हिसार में मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने कैथल में, जींद में मीटिंग की और अब यमुनानगर में जो है मीटिंग है वो की जा रही है। और हम आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो बहुत जल्द बड़ा धमाका करने वाले हैं। पूरे प्रदेश भर के तमाम ज़िलों में जाकर के पहले कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद बड़ा ऐलान करने वाले हैं। यह बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में जाकर के और उसके बाद हरियाणा भर से एक बड़ी जो है जनसभा वो करेंगे, जिसमें कई लाख लोग हैं वो जुटने की उम्मीद है, वो जताई जा रही है। अभी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो मेवात में भी जाकर के अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे और उसके बाद है वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो हरियाणा में बड़े कद्दावर नेता हैं और हरियाणा के निर्माता कहे जाने वाले जननायक चौधरी देवीलाल हैं, उनके बेटे हैं। और इन दिनों चूँकि हरियाणा भर के अलग अलग जिलों में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बाकायदा फीडबैक भी लिया जा रहा है। हालांकि अभी किसी तरह के चुनाव नहीं है, बावजूद इसके चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो भीड़ जुटाने में कामयाब रहते हैं। कोई भी रैली और जलसा हो तो उसमें चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो सबसे ज़्यादा भीड़ एकत्रित कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी खारिया में, रानिया हल्का के खारिया में उन्होंने जो है लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित कर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी चौंका दिया था। हम आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं वो हरियाणा के बड़े नेताओं में उनका नाम शामिल होता है और अब हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में जाकर के कोई बड़ा ऐलान है वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कर सकते हैं। क्या कुछ कहते हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, वो भी आप सुनिए। चौदेवलाल एक बार 2 चुनाव हार गए थे, आदमपुर भी हारे और उसके बाद तोशाम भी हार गए थे। उसके बाद भी वर्करों से उनका मनोबल रखने के लिए, हौसले में रखने के लिए, हर वर्कर चाहता है, पॉलिटिकली बात सुनना चाहता है, मिलना चाहता है। हमारी टीमें हैं तब से ही। तो यमुनानगर भी मैं समझता हूँ 1200 वर्कर था, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। एक वर्करों को एनर्जी मिलती है, हमें भी मिलती है। एक समय है, 4 साल पड़े हैं चुनाव के, तो ये तो कंटिन्यू रखना चाहिए। इस करके जा रहा हूँ, वो क्या है उन्हें पूछा, मुझे बताइए क्या है, तो वो हौसले में रहता है वर्कर। तो आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने के लिए वर्करों से कोई विचार विमर्श किया जा रहा है? तो देखिए, अभी आदमी को कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि सामने विपक्ष शून्य पे आ जाता है। एक बार 1977 में हुआ था, जब जनता पार्टी ने स्वीप किया था, जेपी मूवमेंट था, तो सब जीरो हो गए थे, कांग्रेस कहीं थी नहीं। ये था कि कांग्रेस की कोई टिकट लेने को तैयार नहीं हुआ था। ये समय भी आज एक बार बिल्कुल वही आया है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं।
जी। बीजेपी किसी को सोच नहीं था कि इतना बहुमत लेके सरकार बनाएगी। ऐसे ही पार्लियामेंट में तीसरी बार आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो सामने अपोजिशन शून्य पे है। मैं चाह रहा हूँ कि आदमी वर्कर जो है वो पॉलिटिकली वर्कर तो कहीं जाना चाहेगा ना, जिस पे जाएंगे उसके साथ टीम खड़ी हो जाती है। तो मैं तो ये करके अपना जो है अपना बेस है उसे पूरे हरियाणा में मेवात जा रहा हूँ, इसके बाद कुरुक्षेत्र करूँगा। कहीं भी 1000-2000 से कम वर्कर नहीं इकट्ठे होते, तो हमारी टीमें हैं उस करूँगा। तो मेवात में कब तक का रखा है चाचा? है जी, मेवात का इसी महीने में होगा, जून में ही। समझो कि जून के लास्ट तक कोई भी, मतलब हर महीने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-2 मीटिंग हो जाए, ताकि 24 जिले हैं, 10 अगले 8 एक साल में कवर कर लें। तो उसके बाद कोई बड़ा शो भी किया जाएगा? एक हाँ बिल्कुल करूँगा जी। एक मैं देखता हूँ कि कब करूँ, टाइम चूज करने की बात है। और वर्करों से सलाह करके एक बड़ी रैली करूँगा जिसमें 1 लाख की भीड़ करूँगा। हर जिले पे देखिए मेरे पास, आप ये समझें कि हर जिले पे जो कमिटेड वर्कर है वो मेरे पे 700-800 हर जिले में है। अगर वो आदमी 5-5 आदमी भी लेके आता है तो 3-3.5 हज़ार आदमी हर जिले में मैं जब चाहूँ निकाल सकता हूँ। और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार तो हमारा बेस है। देखिए रणजीत सिंह का अपना असर है। मेरे नहीं करके मैं बीजेपी से बाहर था तो 5 सीट बीजेपी से चली गई, सिरसा भी चली गई, फतेहाबाद की भी 3 चली गई। हिसार में भी मैं 5,30,000 वोट लेके गया था। माना कि मोदी साहब का वोट था, बीजेपी का था, एक करंट था, वो भी था, कोई दो नहीं। पर रणजीत सिंह के इंडिविजुअल वोट भी तो मानना पड़ेगा ना कि हर हल्के में 8-10 हज़ार वोट हैं। तो अपनी टीम को खड़ी रखूँगा। तो सब एक ये जो खरीफ चैनल जो आपको घग्गर केसरी भी कहा जाता है, उन्हीं घग्गर पे के जो खरीफ चैनल निकाले गए हैं वहाँ से अवैध पाइपलाइनें जो वो उखाड़ी जा रही हैं। देखिए बड़ी मेहनत से मैंने ये इलाके में, मैं चौबजनाल के इलाके में गया था, इलेक्शन भी लड़ा हूँ, लोकसभा भी उससे पहले बाई इलेक्शन लड़ा था, मुख्यमंत्री रहे हैं। आप अब भी चले जाओ सदलपुर, खारा बरवाला, चौधरी आड़ी, उन गाँव में आज तक पानी नहीं है। बालसर बहुत बड़ा गांव है, पानी नहीं है। मुख्यमंत्री रह के 12 साल में मैं तो मिनिस्टर था। 20 गांव तो ये है जिसमें रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल पे आते हैं। अब जो 12 गांव और है जिसमें सुल्तानपुरिया, ये आपका अबोली, दोतड़, ये जो ओटू, ये आपका अबूतगढ़, धनूर, इन गाँव में अब पाइप लाइन लगी 6-6 फुट की, तकरीबन काम 90% कम्प्लीट हो गया। 30 गाँव में घग्गर का पानी दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इतना पानी, लोग तो जमाल टंकी पे बैठे थे कि पानी चाहिए, नहर को दिया, पानी नहीं है। ये जो हो रहा है ये थोड़ा सा इसमें कर सकते थे। देखिए अगर मैं होता तो एक मिल के फैसला कर लेते हैं कि भाई नहीं, जो गलत पाइप लगे हैं वो अलग कर दो, कोई ट्यूबवेल में बोर में डाल रहा है उसको मना कर दो। जिन्होंने 1 एकड़ में, जैसे एक शेखपुरिया में किसी आदमी ने 1 एकड़ ज़मीन दी थी, उसमें 14 पाइप लाइन डाल के वो चावल आगे छोटी चावल वाले ले गए, वो गलत हो, डाका था। इस तरीके की पाइप थी तो निकलनी चाहिए थी। बाकी जो बेचारे ज़मींदार ने लोन ले लगाई, जो गलत नहीं कर रहे थे वो तो था। वैसे बेसिकली होता है कि जब इस तरीके का पानी होगा, अगर का नेचुरल पानी हो, उसे आप ट्रैक्टर और पंखे से उठा सकते हैं। कई जगह इस तरीके का भी जल्दबाजी में हुआ। पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं होता तो इनका आपस में समझौता करा देते, ये नुकसान नहीं होता। अब बेचारों के करोड़ की पाइपें नष्ट तो होगी ना, थी तो जिम्मेदारी क्या, उन्होंने गलत करा था, ठीक करा था। अब वो पाइप जो नीचे दबगी, अब उसकी कोई कीमत नहीं। कोई तो पहले तो खेत वाला नहीं उखाड़ने देगा कि जी मेरे तो अभी फसल है। अगर उखाड़ के बाज़ार में ले जाएंगे तो जो पाइप वाला वो कहेगा तो मतलब 10% दूँगा, तो चाहिए नहीं, पैसा तो वेस्टेज हो गया। ठीक है, तो इसमें तो सब आप कोई हस्तक्षेप करके समाधान करवाने का प्रयास करेंगे? नहीं देखिए, आपको या तो कोई कहे, लोग तो बेचारे ये कह रहे हैं बेचारा, अब शर्म आती है जाए कि रणजीत सिंह ने काम तो बढ़िया करे थे, अब वो मेरे पे आने पे झिझक रहे थे और इन्होंने किसी ने करा नहीं, हर आदमी पल्ला झाड़ गया, नुकसान किसान का हो गया। कुछ हद तक इसका रास्ता निकालना चाहिए था। मतलब कुछ ये भी है, कुछ ज़्यादा भी लग रहे थे, वो भी गलत थे। जो जिन लोगों की मांग थी वो भी ठीक मांग रहे थे, ये आगे बढ़ने नहीं जा रहा था। पर इसका
बीच में रास्ता निकल सकता था। मैं होता तो ये पाइपें नहीं उखड़ती, बैठ के कोई रास्ता निकल जाता। मतलब कि शुरुआत के किसानों की पाइपलाइनें नहीं उखड़ती और एंड के किसानों को पानी मिल जाता। इस तरीके जो बोरों में डाले थे उस पर तो एक्शन मैं भी करवाता। जो ये 14 पाइपलाइन जो शेखपुरिया के एक एकड़ में डाली, इसको तो मैं भी निकलवाने का काम करता था। बाकी जो आम आदमी थे, धोतर में बहुत नुकसान हुआ, खारिया में बहुत हुआ, वो रोका जा सकता।